Finally, we will hear from Kiran Raukal, an operations fellow in Noida, who also leads a network of 20 Haq Darshak agents. मेरा नाम किरण है और मैं महाराष्ट्र बिलोंग करती हूँ, जिला अमरावती। अब मुझे 2 साल हो गए हैं हक दर्शक में काम करते हुए और मैं अभी भी हक दर्शक में ही वर्किंग कर रही हूँ। मैंने काफ़ी मतलब सोशल सेक्टर में वर्किंग किया था, बट मुझे ये जो हक दर्शक का जो प्लेटफॉर्म मिला है वो बिल्कुल डिफरेंट था, मतलब बिल्कुल अलग है। क्योंकि हम यहाँ पे जो स्कीम से रिलेटेड जितने भी सिटीज़न को हम बेनिफिट दे पाते हैं, उनको उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट जो भी उनके कार्ड होते हैं, उनको स्कीम के अकॉर्डिंग उनका सारा कमिटमेंट होता है कि हम उनको ये हमारा जितना हम कर सकते हैं उतना हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा अलग प्रोसेस था मेरे लिए। तो एज अ मैंने इसमें ज्वाइन करा, फिर इतना टाइम हो गया, लंबा सफ़र चला गया, फिर मैं सीखती गई और मुझे बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस मिला। फिर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है इसके अकॉर्डिंग। देन फिर मैं जैसे कि हमें एक बहुत चैलेंज आता था फील्ड के अंदर कि हम कैंप्स कैसे लगाएंगे, वहाँ पे हक दर्शिका कैसे हमें मिल सकती है, क्योंकि मेरा दिल्ली एनसीआर में अच्छा नेटवर्किंग था, वहाँ मैंने काफ़ी हक दर्शिका बनाई थी, 15 से 20 मैंने बनाई थी। दैन फिर मैं मतलब रिसेंटली नोएडा में मेरा माइक्रोसॉफ्ट में मेरा ज्वाइन हुआ। दैन मैंने वहाँ देखा कि ये पूरा अर्बन सिटी है, यहाँ मैं किस तरह से वर्किंग कर सकती हूँ, यहाँ कैसे आइडेंटिफाई हो सकती है हक दर्शिका, और वो भी हमको फीमेल में ज़्यादातर वो करना था। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था कि मैं कैसे कर सकती हूँ और किस तरह से उनको बाहर निकाल के वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे वो जो एरिया होता है वो पूरा अर्बन होता है और उसमें कोई भी जो महिला होती है वो बाहर ही नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको निकालना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है। किसी के पास अगर होता भी नहीं तब भी वो नहीं जाना चाहते कि नहीं फीमेल नहीं जाएगी बाहर, सिर्फ जैसे मेल होते वही काम करेंगे। तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत आया था। तो स्टार्टिंग में मैंने और कैंप्स के रिलेटेड भी मुझे इतना वो प्रॉब्लम आया, चैलेंजेस आए थे कि हम काम कैसे करें, क्योंकि जब भी हम अगर किसी आंगनवाड़ी से मिलते थे और एमएलए के थ्रू भी अगर करते तो एमएलए ज़्यादा सर सपोर्ट नहीं करते यहाँ के, और ज़्यादातर होता था कि आंगनवाड़ी वर्कर भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थी। अगर एक प्रोसेस रहा है कि हम कि मेरे साथ आप काम करिए, उनका अगर कोई सपोर्ट होता है तो फिर हम एग्री करते। लेकिन जब मानो हमारा एक टारगेट है और वो हमको इसी टाइम लाइन मैनेजमेंट पे अचीव करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते। तो हमने सोचा कि मुझे यहाँ पे 15 एचडी तो बनानी है। दैन मैंने खुद की एक स्ट्रेटजी अपनाई कि मुझे कैसे काम करना है यहाँ पे। मैंने देखा कि हमें खुद अंदर जाके फील्ड के अंदर जाके दैन पूरी एरिया को विजिट करना है, देखना है कि कौन मतलब वहाँ कौन लोकल लीडर है, कर सकता है, कैसे कर सकता है। मैं आंगनवाड़ी से भी टच करी, मैंने आशा वर्कर को भी वहाँ मिला, उनसे बात करी। देन कुछ वहाँ से जो सिटीजन मैंने फिर अगर जैसे सपोर्ट नहीं मिलता तो हम खुद कैंप कर देते, हम खुद वहाँ पे एक अपना बैनर लगा देंगे, एक टेबल लगा देंगे एंड देन बैठ जाएंगे। फिर उधर सिटीजन हम उनको बताते हैं कि ये स्कीम है, ये प्रोजेक्ट है हमारा, यहाँ हमारा ऑफिस है, आप विजिट करिए। देन एक क्योंकि रिसेंटली कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, कि विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ये तो फ्रॉड है तो कोई भी आके कर देता है, आप कैसे। तो हमें उनको पूरा बताना पड़ता है कि हमारा हक दर्शक है, ये स्कीम है, आप आके विजिट भी करते हैं, हमारे लाइन मैनेजर है, आप उनसे बात करिए। तो ये सारा हम स्ट्रक्चर जब बता देते तब वो उन पर थोड़ा मतलब वो एक विश्वास हो जाता है, थोड़ा करने लगते हैं। फिर जब उनका जो काम जब हम करने लगते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो हमको ऑनबोर्ड करते हैं कि आप मैडम आइए और हमारा ये वाला एक काम कर दीजिए। तो वो बहुत फिर हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर इसी तरह से मेरा एक सिटीजन से बात हुआ, मैंने उनको बोला, देन वो माने कि हाँ मेरी एक लड़की है, मेरी एक बहू है, आप उनका काम करवाइए, वो एक हक दर्शक। इस तरीके से मैंने आज 15-20 नोएडा में
हकदर्शिका बनाई और वो डोर टू डोर कैंप्स करती है। मैं उनके साथ पूरा सपोर्ट के साथ कैंप्स में जाती हूँ, पूरा हम कैंपिंग लगाते हैं। और ये प्रॉब्लम आता है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं होता, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम्स आता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं होते, तो भी हम उनको वो सुविधा नहीं दे पाते। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम पे जो भी है कि उनका जो पूरा डॉक्यूमेंट्स अगर गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीट हो, तो वो जो सुविधा हम देना चाहते हैं वो एक्चुअली हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक सफ़र रहा है, बहुत अच्छा प्राउड फील होता है मुझे कि इस टाइम मैंने ऐसी फीमेल्स को बाहर निकाला है जो कभी अर्निंग नहीं करती थी, और आज वो अपने टाइम में 20,000 मंथली कमा लेती है, 20,000, और उनका खुद का एक अच्छा अपना, जिसमें से कि पल्लवी जी भी है और काफ़ी ऐसी हकदर्शिका है जिन्होंने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करा है हकदर्शक के थ्रू। तो मेरा भी एक गोल है कि मैं भी हकदर्शक में और अचीव कर पाऊँ, आगे जा पाऊँ। तो थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि थैंक्स हकदर्शक और पूरी टीम, और जो मेरे लाइन मैनेजर तो वो मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करते, क्योंकि मेरे से क्या होता है कि मुझे टेक्निकल चीज़ों में थोड़ा प्रॉब्लम्स आता था, लेकिन वो हैंडल करते थे, दैन मुझे एवरी टाइम सपोर्ट करते थे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि पूरी टीम मेरे लिए बहुत सपोर्टिंग रही है। थैंक्स प्लेटफॉर्म की मुझे यहाँ तक ये मौका मिला है। थैंक यू।